हमारे साथ इस वक्त माहिर तालीम मज़हर अली साहब मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मज़हर साहब, हम हमेशा मुख्तलिफ चैलेंजेस का जहाँ जिक्र करते हैं, लेकिन ये वो इशू है या वो चैलेंज है जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है कि बच्चों का एजुकेशन हासिल करना और इतनी बड़ी तादाद का स्कूल जाने से महरूम होना। एक्चुअली जो आपने अपने इस टॉपिक इंट्रोडक्शन में फरमाया था कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो ऑल अराउंड पाकिस्तान महरूम है इससे। तो इसमें देखा जाए तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हमारी गवर्नमेंट और दूसरा हमारी जनरल पब्लिक। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि एनुअल बेसिस पे कितनी शादियाँ हो रही हैं और एनुअल बेसिस पे कितनी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको एक मैं छोटा सा एक फिगर बता देता हूँ। 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन, यानी कि 55 लाख से 65 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। अब अगर आप फैमिली साइज़ की बात करें तो इसमें वो भी फैमिलीज आती हैं जिनकी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, लाइक 17-16 ईयर्स की एज में शादी हो जाती है। अगर आप उनके फैमिली सेटअप को देखें तो उनमें जो ज़्यादा लोग हैं वो करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अब जब वो करियर ओरिएंटेड नहीं है तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब जब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनमें एक शौरी तौर पे ये चीज़ यू कुड से कि उनमें रियलाइजेशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी अपने से बेहतर बनाएं। तो उनका लाइफ का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल ये है कि जैसे हमें हमारे बच्चे भी वैसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस वजह से वो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते हैं। नंबर 2 जो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जो मैंने ऑब्जर्व किया इस माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो इकनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कई फैमिलीज़ को अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने 3-4 बच्चों को स्कूल में भेजें। एक बाप क्या सोचता है, अगर 20,000 मैं कमा रहा हूँ या मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, 1200-1500 रुपया मैं कमाता हूँ, तो मैं जल्दी से अपने बेटे को 10-12 साल का करूँ, और अगर मेरी बेटी 8 से 10 साल की है तो जल्दी से मैं उसको किसी के, हाँ जैसे ख़वातीन होती हैं लीड क्लास की बात करते हैं, 2 के चाइल्ड लेबर कॉन्ट्राबैंड है, इलीगल है, लेकिन फिर भी घरों में वो बच्चियों को हायर कर लेते हैं कुकिंग, अपने किचन वर्क के लिए, होम चोर्स के लिए। तो अब उसको एक बच्ची के तौर पे मिलेगा वहाँ से 15,000 रुपया पर मंथ, और अगर उसका बेटा है वो किसी वर्कशॉप में है तो वहाँ से उसको 12 से 15,000 मिलेगा। अब जो ये बाप सोच रहा है, फॉर इंस्टेंस फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अपने आप को ले लेता हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पर रखूँगा 20,000 मैं कमा रहा हूँ, 15,000 मेरी बेटी लेके आ रही है, 15,000 मेरा बेटा लेके आ रहा है, तो मेरी टोटल जो फैमिली इनकम है वो 50,000 हो गई है। नाउ आई कैन एंजॉय माई लाइफ। तो जो ये वाला माइंडसेट है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। Exactly. आप अगर देखते हैं वो लोग जो खाना बदोश हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनमें तो स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश भी इसी उसमें होती है कि हमारी जितनी फैमिली एक्सपैंड होगी हमारे फाइनेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसमें एक फंडामेंटल, अगर आप उन लोगों से मिलें, बैठे उनसे उनका माइंडसेट रीड करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ मिलेगी, जो वहाँ पे बेसिक लड़की है उसका माइंडसेट ये है कि मैंने बस 12-13 साल की, 14 साल की होना है, मैं अपना 10-15 हज़ार की दिहाड़ी लावांगी या महीने का कमाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी के नाल शादी करांगी। जो तक मैं अपने अम्मा अब्बा दे अंडर हैगियां ते दे आर नॉट गोना, यू कुड से कि अलाउ मी टू गेट मैरिड विद माय ओन, यू कुड से कि बिल्कुल कंसेंट है या दैट इज द पर्सन, तो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और दूसरी साइड पे बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में इन फैमिली सेटअप्स में कोई भी चीज़ ना ढकी छुपी नहीं है, एक पर्दे में नहीं है, सब कुछ आया है। तो जब सब कुछ आया है आपकी छोटी एज में ही आपको पता चल जाता है सब कुछ, जो मुनासिब भी और गैर मुनासिब भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैमिली एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये फैमिलीज फॉल करती हैं, तो फिर वो बच्चे का माइंडसेट कभी करियर ओरिएंटेड नहीं होगा। फिर तीसरा सेटअप हमारे पाकिस्तान में है जहाँ पे मदरसा सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली हम मदरसा सिस्टम को एजुकेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं समझते। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, दो कि वो एजुकेशनिस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहरहाल हमारे यहाँ पे कई माइंडसेट ऐसे हैं जो उनको एजुकेशन का हिस्सा नहीं समझते, और ये 2 करोड़ 30 लाख में वो लोग भी शामिल हैं जो प्योरली कन्वेंशनल इस्लामिक एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं। अगर आप बेसिकली पढ़े लिखे इंसान की डेफिनेशन करें तो वो डेफिनेशन क्या है? जो इंसान अपने उर्दू में राइटिंग अपना नाम लिख सके, अपने दस्तखत कर सके, वो पढ़ा लिखा है। अब स्कूल जाके मैंने करना क्या है, जब मुझे ये पता है कि चिंची चला के मैं अपनी फैमिली पाल लूँगा, और मेरे कोई ख्वाब इतने बड़े नहीं है कि मैं गाड़ी लूँगा, मैं अपना ये वाला सेलफोन लूँगा, मैं इस ऑफिस में जाके काम करना चाहूँगा, मेरी माइंडसेट बिल्कुल नैरो है। अगर एक मोहतरमा है, मोहतरमा की 16 साल की एज में शादी होती है, तो वो अपनी बेटी को इसी तरह ट्रेन करेगी कि तुमने किसी शहर जाके तरक्की नहीं करनी, तुमने भी बस मेरे वाले फुटस्टेप्स को फॉलो करना है।